Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you enjoyed the first video on communication basis. This is the second video and today we are going to explore the communication cycle, that is how messages are sent, received and understood. So let's see what is communication. Communication जो होता है basically exchange of information between two or more people होता है. ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें information को exchange करते हैं, अपने ideas को, अपने knowledge को share करते हैं एक दूसरे के साथ में. और इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक न्यू मीनिंग भी बिल्ड कर लेते हैं. और ये हर जगह यूजफुल है. एजुकेशन, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, लीडरशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, सब में एजुकेशन, सब में कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा नीड है. ठीक है, एंड ये हमारी पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस को भी बहुत अफेक्ट करता है. फिर कम्युनिकेशन जो होता है इट इज अ टू वे प्रोसेस. तो इसमें क्या होता है कि दो एंटिटीज होती हैं. फर्स्ट होता है सेंडर, सेकंड होता है रिसीवर. तो सेंडर जो होता है अपना मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव करता है और फिर वो रिसीवर जो होता है उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है वापस सेंडर को. ठीक है, फिर अगला है कि वाई कम्युनिकेशन मैटर्स, यानी कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो जब भी दो एंटिटीज जैसे कि सेंडर और रिसीवर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनमें एक कॉमन कोड होना चाहिए. वो कॉमन कोड क्या हो गया, उनकी लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो कॉमन होनी चाहिए. ठीक है, तभी वो एक दूसरे को मैसेज को समझ पाएंगे. और फिर मैसेज जो है एकदम क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए. ओके, फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और टीम वर्क भी बिल्ड बिल्ड हो जाता है कम्युनिकेशन से. और हमारा कॉन्फिडेंस जो है भी बूस्टअप होता है एंड वी पार्टिसिपेट एक्टिवली. फिर हम कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी कुछ अगर झगड़े हो गए हो, लड़ाइयाँ हो गई हो किसी से, तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं कम्युनिकेट करके. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कम्युनिकेट करके. और ये हमारा टाइम और स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इट इनकरेजेस लिसनिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम दूसरे के सुन के भी लेते हैं और फिर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं. ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी अगेन सक्सेस के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्स. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज सेंडर, सेकंड जो है रिसीवर. ये तो हमने पहले भी देखा था. बट सेंडर क्या करता है कि मैसेज एनकोड करता है, यानी उसको टाइप करता है पहले, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग. फिर वो मैसेज जब टाइप हो जाता है तो दैट इज सेंड थ्रू अ चैनल. चैनल मीन अ मीडियम थ्रू विच यू कैन सेंड अ मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप कौन हो गए, सेंडर. आप जब मैसेज टाइप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एनकोड कर रहे हैं. और फिर जब वो मैसेज रेडी हो गया तो उसको अपन मैसेज बोलेंगे. और हम उसको कैसे सेंड करते हैं, अपने फोन से व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो वो हो गया चैनल. ठीक है, फिर रिसीवर जो होता है, जो आपका फ्रेंड है वो रिसीवर है. तो वो आपको मैसेज रिसीव जब करेगा तो उसको पहले वो डिकोड करेगा, यानी कि समझेगा फिर इस मैसेज को. फिर वो क्या करेगा, अपना फीडबैक लिख के और आपको सेंड कर देगा. ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये इसके एलिमेंट्स हो गए. और लास्ट एलिमेंट जो होता है दैट इज नॉइज. नॉइज एक बैरियर हो गया या फिर एक दरार हो गई या फिर एक ऑब्स्टिकल हो गया. ठीक है, तो ये किसी साइड पे भी हो सकता है, जैसे कि सेंडर साइड पे हो सकता है, चैनल में भी हो सकता है कोई नॉइज, या फिर रिसीवर साइड पे, यानी कोई बैरियर क्रिएट कर दिया इन तीनों जगहों पे. ठीक है, तो वो हो गए नॉइज. फिर देखते हैं व्हाट इज बैरियर. सो बैरियर जो होते हैं वो एक ऑब्स्टिकल होता है जो कि प्रिवेंट करते हैं मैसेज को रिसीव होने के लिए. ठीक है, यानी कि मैसेज रिसीव ही नहीं हो पाता है रिसीवर को. और फिर क्या होता है कि वो कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है रिसीवर करेक्टली. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं, एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट है एनवायरमेंटल बैरियर्स, जैसे कि पुअर लाइटिंग हो गया, नॉइज हो गया, बैड सीटिंग, यानी कि आप अच्छी लाइट में नहीं बैठे हुए हैं या फिर जहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है, या फिर बहुत आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे मतलब शोरगुल है. ठीक है, एक तरह से. फिर सिचुएशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन हो गए, डिस्टेंस, क्राउड, बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है, आप बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हैं, जैसे कि आप और आपका फ्रेंड जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन आप बहुत दूर खड़े होकर कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे से, या फिर आप किसी क्राउड में हैं. ओके, और या फिर बैकग्राउंड नॉइज है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है या कुछ ऐसा कोई काम चालू है. फिर थर्ड है इंडिविजुअल बैरियर्स, जहाँ पे क्या हो गया कि जिसमें अपना एटीट्यूड, फिर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, इनअटेंशन, इमोशनल स्टेट, ये सब कुछ आ जाता है. तो व्हाट इज एटीट्यूडनल. एटीट्यूडनल मीन लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको, आप जैसे आपको कोई अपनी बात बता रहा है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं उसकी बात में, बात सुनने में. ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं है साथ में उसके. यहाँ पे एक पर्सनल बायस है कि वो जब भी बोलता है आप उसका ऑपोजिट ही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, इस टाइप में. ओके, देन स्पीच डिसऑर्डर और पुअर लैंग्वेज स्किल, आपको बोलने में दिक्कत होती है या फिर आपको समझने में दिक्कत होती है. सो ये हो गया कि पुअर लैंग्वेज स्किल. ओके, देन इनअटेंशन, यानी कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं रह पाते.
किसी सिचुएशन के थ्रू, मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे इसलिए। ठीक है, सो अगेन इमोशनल स्टेट हो गया वो कि स्ट्रेस और इमोशंस अफेक्टिंग टोन और अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या करते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, जब आपको बोलना होता है वो आप कन्वे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप कुछ और ही बोल देते हैं उसी जगह। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट जो है वो सही नहीं है इस टाइम। ओके, सो थैंक यू। एंड हमने अभी क्या क्या देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने देखा व्हाट इज कम्युनिकेशन, फिर हमने उसके टाइप्स देखे। ठीक है, यानी कि प्रोसेस देखा कि उसके दो एंटिटीज होते हैं, सेंडर और रिसीवर। फिर सेंडर जो होता है वो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और अपना रिस्पॉन्स सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, फिर हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल देखे हमने। इसमें हमने देखा सेंडर रिसीवर, देन फीडबैक, रिस्पॉन्स, नॉइज, मैसेज एनकोडिंग डिकोडिंग, ये सब देखा हमने। ठीक है, फिर हमने देखा व्हाट इज बैरियर एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन एंड आई होप यू एंजॉयड learning with AI Pathshala. Keep exploring new ideas and stay curious, and don't forget to subscribe and join me again for the next topic in AI. Thank you.